देखिए अब हम बताएंगे आप लोगों को कि एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन करते समय लर्नर जो है वही आपको फिर सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिएगा 8757553243। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप पासवर्ड लगाए थे वो पासवर्ड, अब यहाँ पे आपको एक OTP आएगा, बताइए। OTP डालने के बाद कुछ करना नहीं होता है, देखिए, और यहाँ पे ओके कर दिए। ओके करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो आधार है नजर आया था। एक बात बताना चाहिए, आप घर से कितना भी तैयार होके जाइए, आधार कार्ड में ऐसा ही फोटो आएगा। सुनिए, तो इस तरह का आपका सब आ गया। अब सुनिए, इसके बाद क्या है ना, अब देखिए KYC है ना, योर KYC इज कम्प्लीटेड। एक दो बार कोशिश करिएगा, हो जाएगा, नहीं तो इस तरह कम्प्लीटेड आ गया। अब इसके बाद जो मैटर है ना, उसका वीडियो नहीं बना पाए थे, अभी बता देते हैं। यहाँ पे आपको जाना है शो इंटरेस्ट के ऊपर, इतना आपको काम करके देना है। कहाँ जाना है? शो इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जाने के बाद जो जो ऑप्शन आपको करना है वो ध्यान से देखिए। पहला तो ये वाला ऑप्शन है मिस्टर, लड़का है तो मिस्टर, लड़की है तो मिस। अब यहाँ ईमेल आईडी बोलिए। ASHUTOSH RTP 0 ना, पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो आपका ईमेल आईडी यहाँ डाल दिया गया, ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ और बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेगा। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप वो डालेंगे, तो हिंदू डालेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कैटेगरी, OBC, जनरल ले लेंगे। स्टेट में आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अररिया, ये रहा अररिया ले लिए। ब्लॉक, आपका घर कहाँ है? तो सुपौल वाला बोलिए, सुपौल ले लेते हैं। S सहरसा, सुपौल, हाँ ये रहा, यही ना है, सुपौल जिला। ब्लॉक क्या है? राघोपुर, पिपरा है क्या? निर्मली, तो कौन है? बसंतपुर है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ बढ़ गए हम। अब यहाँ पे विलेज भी है कोई क्या? रतनपुर। बाकी देखिए ये दोनों में नो करके रखिएगा, यस नहीं करिएगा। और यहाँ पे फैमिली डिटेल में कुछ डालना है आपको, ये भी आपको भरना है। अब फादर्स नेम बोलिए, सारा कैपिटल में भरिएगा। नाम बोलिए ना, ठीक है। देखिए स्पेलिंग, मम्मी का नाम PRITY, प्रीति डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। खुशी सब होने लगता है आप ही का। शादी हो गया हमको पता नहीं चला। अरे अनमैरिड होगा जी, कहाँ गया? ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, आपका जो भी हायर एजुकेशन है वहाँ तक आप सेलेक्ट करिएगा। तो ग्रेजुएशन हो गया? नहीं। इंटर, तो जो इंटर वाले विद्यार्थी हैं वो ये करेंगे 12th क्लास, और ऑब्लिक में ITI दोनों दिया हुआ है, तो कोई एक है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा काम। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टेटस है इसको आपको फ्रेशर रखना है। फ्रेशर मतलब नया, आप सीखने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? फ्रेशर। और यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको जो ये जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त हुआ स्किल इंडिया के बारे में। तो जो भी ऑप्शन है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, SMS के जरिए, पोस्टर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, गवर्नमेंट एजेंसी, रेडियो। आप यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आए तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर ये वाला लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं
तो आप यहाँ पे लीजिएगा और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इससे आपका प्रोफाइल 55% कंप्लीट होगा। यहाँ नहीं दिखा रहा है, एक बार लॉग आउट करेंगे ना तो आ जाएगा। और यहाँ पे लॉग आउट पहले हो गया क्या? यहाँ व्यू प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ व्यू प्रोफाइल में देखिए 55% आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड प्रोफाइल करेंगे, प्रोफाइल आपका डाउनलोड हो गया। ये देखिए, बाकी जो जो भरते जाइएगा ना तो 100% भी हो जाएगा, सब आएगा। अभी ये बता पढ़वे करिए, तो फ्रेशर डाले हैं। सुनिए, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा कोर्स होता है। अब आपको इतना काम करने के बाद हमको ला के देना है क्या, ये देख लीजिए। एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, उस पर एक मनपसंद फ़ोटो चिपकाइएगा, नहीं तो यही फ़ोटो डाल के मिलेगा सर्टिफिकेट। दो सुनिए ना पहले, तो ई फ़ोटो नहीं डलवाना है तो फ़ोटो एक चिपका दीजिएगा, उस पर हो जाएगा। उस पर आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, फिर से जबकि लिखा हुआ है फिर भी लिखना है। नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर किसी का आधार कार्ड में मिस्टेक रहेगा तो मिस्टेक नहीं आ जाए, इसके लिए उस पर फिर से आपको लिख देना है। समझ गए? और रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो भी उस पर डाल दीजिएगा। डाल के उसको जल्द से जल्द जमा करिएगा, क्योंकि हम फर्स्ट लॉट में केवल 80 विद्यार्थी का ही सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैंने उधर से हमको 80 का ही बोला गया है आगे, कि आपको 80 का ही फ़िलहाल शुरू में मिलेगा ऑप्शन। तो 80 विद्यार्थी का ही इसमें सिलेक्शन है। कोई किसी को चार्ज वार्ज नहीं देना है। हो सकता है आपका मोबाइल नंबर है, कोई फ़ोन करके अगर चार्ज मांगबो करे, OTP भी मांगे तो नहीं दीजिएगा, ठीक है? नहीं पता चला इसके चक्कर में किसी और को OTP दे दिया और कुछ और नुकसान हो गया, वैसा काम नहीं करिएगा। नहीं, कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है? कुछ नहीं। हाँ, एक बार OTP आपसे लिया जाएगा, लेकिन उसमें समय है। जब वो लिया जाएगा तो आपको यहाँ के नंबर से कॉल जाएगा, ठीक? या आप यहाँ रहेंगे तो सामने में किया जाएगा। इतना काम करके और एक फॉर्म पे सारा डिटेल डाल के, हाँ, पासवर्ड जो डाले वो पासवर्ड भी डाल के दीजिएगा, ठीक है? वो डाल के देता कि आपको जो है ना वो सेंटर के अंदर ऐड किया जा सके। तो एक बार आप ऐड हो गए, फिर आपका कुछ दिन आपका ट्रेनिंग या कंप्यूटर तो आप सीख ही रहे हैं, और उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक? हम आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, जितना हो सके हम करेंगे, सबका हो जाए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको 1 से 2 दिन, यानी कल तक हम तो कहेंगे ला के दे दीजिए, तो बढ़िया रहेगा, ठीक? चलिए, आज के वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही। करने के बाद लॉग आउट करना नहीं भूलिएगा, लॉग आउट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ जाने के बाद लॉग आउट कर देना है। हो गया? चलिए, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके हमको सारा चीज़ ला के कल दीजिए।